अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फोरलेस स्टेबलाइज़र को रिपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि बहुत से ऐसे फॉल्ट होते हैं जो आखिर तक देखने से ही मालूमात हासिल होती है। उसको आप वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और दोस्तों में शेयर करें। किसी भी दोस्त को शेयर करेंगे तो उसको बहुत ही अच्छी मालूमात हासिल होगी और उस दोस्त को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा महसूस होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5 रिले स्टेबलाइज़र है तो 4 रिले 1 टाइमर है और 4 रिले काम करते हैं इसके अप डाउन में और वोल्टेज को कम ज़्यादा करने में 4 रिले जो है तो काम करते हैं। इसमें फ़ॉल्ट ये था कि ये एक ही रिले का काम कर रहा था, बाकी रिले के सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और इसमें जो भी आगे सप्लाई लगी हुई थी, फ्रिज लगी हुई थी, वो जब कम वोल्टेज होते थे तो वो आवाज़ करती थी। उसका कंप्रेसर जो है तो वो बहुत ही आवाज़ शोर करता था, उसमें बहुत ही शोर पैदा होता था। तो इसीलिए मैं स्टेबलाइज़र को अभी तैयार करूँगा और अब रिपेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं ऐसा करूँगा कि ये जो टाइमर कनेक्शन है इसको मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि टाइमर को चेक करने में टाइम ज़ाया होगा, इसलिए मैं इसको पहले डायरेक्ट करूँगा और डायरेक्ट करके इसको पहले फ़ॉल्ट चेक करूँगा, फ़ॉल्ट हल करूँगा, उसके बाद ही इस टाइमर को बहाल कर दूँगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं स्टेबलाइज़र को चेक कर रहा हूँ और आपको भी चेक कराऊँगा। तो दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं आपसे उसका जवाब देता रहूँगा और कोई भी ऐसी बात हुई या उसको मैं आपको साथ शेयर करूँगा और कोई भी आपका मसला हो मैं उसका हल करने की कोशिश करूँगा। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे फ़ॉल्ट पूछते रहते हैं और मैं उनसे फ़ॉल्ट हल करने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसा कि आपने देख रहे हैं, मैंने इसको सप्लाई में ऑन किया है, इनपुट वोल्टेज ऑन किए हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज भी 220 है और आउटपुट वोल्टेज 220 से ऊपर है, 300 तक जा रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज 300 तक टच हो रहे हैं, आप देख रहे हैं बखूबी। तो दोस्तों, इसमें यही मसला था, इसलिए फिर जो फ्रिज थी वो शोर करती थी, उसका कंप्रेसर बहुत ही शोर करता था। तो अभी मैं इसको हल करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने पहले भी ऐसी बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें आसान से आसान तरीके से मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूं और ये फ़ॉल्ट ज़्यादातर वेरिएबल का होता है, वीआर का होता है। इंशाल्लाह वेरिएबल चेंज करने से ये फ़ॉल्ट हल हो जाता है। फिर भी मैं आपको वेरिएबल चेंज करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह फ़ॉल्ट हल हो जाएगा। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जमशेद भाई हैं और साद भाई हैं और इस तरीके से बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त और भी बहुत हैं। तो वो मुझसे ज़्यादातर राब्ते में रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं और मुझसे सवाल करते रहते हैं। मुझसे जितना भी होता है मैं उनके कमेंट का जवाब देता रहता हूँ। अगर और भी कोई दोस्त है जो कमेंट करना चाहता है और कमेंट करे, मुझसे रब्ता करे, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब देता रहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वीआर निकाले हैं, मैंने इसके जो 4 ही वीआर निकाल
अच्छा दोस्तों, बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि सर एक ही वीआर चेंज करें तो उससे फॉल्ट हल होगा। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम अगर वीआर लगे गए हैं तो चार ही एक ही जगह पर लगे गए हैं, अलग अलग तो नहीं लगे गए। अगर इस्तेमाल होते हैं तो चार ही इस्तेमाल होते हैं, एक कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। अगर ख़राब थोड़ा बहुत एक ख़राब होता है तो दूसरे का भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं एक वीआर चेंज करूँगा तो कल परसों दूसरा वीआर ख़राब हो जाएगा, तो फॉल्ट वही वापस आ जाएगा। इससे बेहतर है आप चारों वीआर चेंज कर दें। चारों वीआर चेंज करने से ये होगा कि कुछ अर्सा आपका स्टेबलाइज़र चल जाएगा और स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, और कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज में ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। अभी मैं वीआर लगा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मेरा एक अच्छा दोस्त जमशेद भाई है। जमशेद भाई ने मुझसे ये सवाल किया था कि अभी कुछ दिन पहले मैंने रेगुलेटर वेरिक की एक वीडियो तैयार की थी, जो वेंडिंग की वीडियो थी। तो जमशेद भाई ने मुझसे ये सवाल किया था कि मैं 500 वाट का ले लूँ या 1000 वाट का ले लूँ या 2000 वाट का ले लूँ, वेरिक जो रेगुलेटर जिसको भी कहते हैं। तो मैं जमशेद भाई से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका काम ज़्यादा है, जैसे 10,000 वाट के स्टेबलाइज़र तैयार करते हैं आप, या 12,000 के स्टेबलाइज़र आप हाँ रिपेयर करते हैं, तो आपके लिए 1000 से 2000 वाट का जो है तो वो विरिक सही है। अगर आप छोटे स्टेबलाइज़र चेक करते हैं, जैसा कि फ्रिज वाले, जैसा कि 4000 वाट हैं, 5000 या 2000 3000 वाट जो स्टेबलाइज़र होते हैं छोटे वाले फ्रिज वाले, अगर आप वो तैयार करते हैं तो आपके लिए 500 वाट से 1000 वाट तक बिल्कुल ठीक है। और जहाँ रही प्राइस की बात, तो प्राइस मैंने कमेंट में लिखे थे, और हर शहर में अपने ही प्राइस होते हैं। 500 या 1000 का फ़र्क आ जाता है, कहाँ पर 500 नीचे, कहाँ पर 1000 ऊपर। तो बहुत से शहरों में कहीं पर कुछ कम रेट होते हैं, कहीं पर कुछ ज़्यादा रेट होते हैं। तो रेट का मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर इलाके में अपने ही रेट होते हैं। और अभी जैसा कि मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ जमशेद भाई मेरी बात समझ गए होंगे। अभी मैं वेरिएबल चेंज कर दिए हैं और मैं वेरिएबल को सेट कर रहा हूँ। सेटिंग इसकी बराबर करना लाजमी है, क्योंकि नए वेरिएबल जब भी हम लगाते हैं तो उनकी सेटिंग करना लाजमी है। तो इसकी सेटिंग बहुत ही आसान तरीके से होती है। मैंने पहले भी बहुत सी ऐसी वीडियो बनाई हैं सेटिंग के बारे में, बहुत सी ऐसी वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड की हुई हैं। अगर किसी भी दोस्त को सेटिंग के बारे में हाँ वीडियो मालूमात हासिल करनी हो तो आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, जो सेटिंग के बारे में मैंने वीडियो बहुत सी बनाई हुई हैं। अभी मैं इसकी सेटिंग स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सॉरी, अभी मैं इसकी सेटिंग स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। जो 4 रिले है तो 4 ही रिले की सेटिंग कर रहा हूँ, और सेटिंग के बाद ही आपको चेक कराऊँगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, पहले भी आपने देखा था 220 वोल्टेज पर 300 वोल्ट से टच हो रहा था और 300 वोल्टेज तक ही जा रहा था आउटपुट वोल्टेज। अभी भी आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं वोल्टेज कम कर रहा हूं तो वो बिल्कुल बराबर ही हो रहे हैं 220 पर। और जब मैं वोल्टेज ज़्यादा कर रहा हूं और कर रहा था, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल 220 पर बराबर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन समझ की बात है, छोटा सा फॉल्ट ही हल करने में पहले तो बहुत बड़ा लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको फॉल्ट हल करके दिखाया, उम्मीद करता हूँ हमारा ये फॉल्ट जिस तरीके से मैंने हल किया आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाजमन 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 सब्सक्राइब करें, और लाजमन लाजमन इसको जो है तो शेयर भी करें, और लाइक लाजमी करें। लाइक करने से हमें बेहद खुशी होती है, हमारा हौसला अफजाई होती है। और अपने दोस्तों में शेयर लाजमी करें,
क्योंकि आप शेयर करेंगे तो बहुत से दोस्तों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा और हमें बेहद खुशी होगी। आप कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी बहुत से दोस्तों के पास शेयर किया हुआ है। अगर किसी भी दोस्त को व्हाट्सअप नंबर है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर मांग सकते हैं, तो मैं दे दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।